बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में, और इतने मज़े के बनाएंगे कि होटल वाले पराठे भी आप भूल जाएंगे। घर में बनाएंगे और तारीफ़ें इतनी बटोरेंगे कि मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इतने मज़ेदार पराठे शायद ही आपने इससे पहले कभी घर पे बनाए होंगे। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आधा किलो आलूओं को हमने छील करके अच्छे से धोकर एक पतीली में चढ़ा दिया है। जब ये गल जाएगा तो इसको हमने छान लेना है, और छानने के बाद किसी अलग से बर्तन में रख लेना है ताकि ये ड्राई हो जाए। साथ ही हमारे पास ये है आधा किलो आटा। ये फ़ाइन आटा है, यहाँ मैं मैदे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, फ़ाइन आटे में बनाऊँगी। इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच जो है पाउडर शुगर ऐड करेंगे, और साथ ही 2 चुटकी के बराबर इसमें डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, और आधी चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच घी डाल करके इसको हमने अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हमने ये बीच में हल्का सा जो है थोड़ा सा गहरा करना है, और तकरीबन यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी लिया है। हल्का सा नीम गर्म पानी है, तो उसको जो है हमने आटे में डालकर इसे गूंदना है। तो अब आपके ऊपर चॉइस है। मेरे इसमें तो आधा कप गिलास में जो पानी था उससे पूरा आटा गूंद चुका है। अगर आपका नहीं होता है तो आपने थोड़ा सा पानी और ले लेना है। आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है हमने, बहुत नरम और सॉफ्ट सा हमने इसका डो बनाना है। तो ये देखें, बहुत अच्छे से हम इसको जो है गूंदते हुए आगे पीछे फैलाते हुए इसको सॉफ्ट सा जो है हम डो बनाएंगे, और बनाने के बाद इसको हमने रेस्ट के लिए रख देना है तकरीबन 15 मिनट। जब 15 मिनट ये रेस्ट के लिए है तो अब हम लेंगे एक पैन के अंदर हम डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच तेल या घी। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच सौंफ, आधी चाय का चम्मच अजवाइन, आधी चाय का चम्मच ये हमारे पास राई है वो डालेंगे। थोड़ी सी हम कलौंजी डालेंगे 2 से 3 चुटकी, और डालने के बाद इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक चॉप, और हस्बे जायका हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। अब इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हमारे जो बॉयल आलू थे वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया या 1 प्याली बारीक कटी हुई हरा धनिया, और 1 खाने का चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही आधी चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। नमक लेंगे हस्बे जायका। अब इन तमाम चीज़ों को हमने जो है आलूओं के साथ बहुत अच्छे से जो है 2-3 मिनट जो है फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाएंगी तमाम चीज़ें तो इसको निकाल लेंगे, चूल्हे पर से उतार लेंगे, और उतारने के बाद ये हमने देखें मैशर की मदद से आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का मैशर नहीं है तो आप किसी भी प्लेन चीज़ से जो है उसको मैश कर लें, और करने के बाद मज़ीद तसल्ली के लिए हमने हाथों का इस्तेमाल किया है। करने के बाद अच्छे से सारे आलूओं को मिक्स कर लिया है। डो भी हमारा सेट हो चुका है। इसको दोबारा अच्छे से दफ़ा और जो है अप डाउन कर लेंगे, और साथ ही हमने पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। ये मेरे पास यहाँ पे तकरीबन मैं 4 पेड़े बनाऊँगी। दरमियानी साइज़ के पेड़े हमने बनाने हैं, बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं। तो सिंपल जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी के लिए जो पेड़ा बनाते हैं उसी तरह के ही हमने इसमें पेड़े बनाने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम पेड़े बनाते जाएंगे, और इस तरह हमारे जो है माशाल्लाह 4 पेड़े बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो इस तरह से 4 पेड़े जब आपके बन जाएं तो आपने एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा आटा लेना है, और लेने के बाद पेड़े को उठाना है। उठाने के बाद इसको कटोरी का शेप देना है अंगूठे की मदद से। अब इसके अंदर जो है आलूओं की फिलिंग करनी है। बहुत अवर भी फिलिंग नहीं करनी और बहुत कम भी नहीं करनी। अच्छे से मोमोज़ की तरह जैसे हम लपेटते हैं उसी तरह इसको अच्छे से पैक करना है, और पैक करने के बाद फिंगर की मदद से इसको फैला लेना है। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा जो है हमने काउंटर पे जो है आटे का डस्ट करना है, और करने के बाद पेड़े को जो है हमने अच्छे से फैलाना है। पहले कोशिश करेंगे हमने फिंगर की मदद से बहुत अच्छे से फैला लें, ताकि जो है डायरेक्ट बेलन हमें डालें तो ये फटे नहीं। अब हल्की हाथों से हमने इसको राउंड घुमाते हुए बेलना है। बहुत ज़्यादा आपने बेलन का प्रेशर नहीं देना है, यानी कि हाथों में प्रेशर नहीं देना है।
फिर हल्का सा डस्ट करेंगे और डस्ट करने के बाद इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद ऊपर भी हल्का सा डस्ट करके उसी तरह बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको बेल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ा भी नहीं बेलना है, नॉर्मल साइज़ का आपने रखना है। और हमने ये देखिए रोटी की जो मोटाई भी है बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, नॉर्मल रखनी है। इसी तरह आपने सबसे पहले सारी रोटियों को बना लेना है। बनाने के बाद तवे को हमने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, तो अब हमने इसमें देखिए एक पूरी अपनी रख दी है आलू की। जब नीचे से हमारा हल्का सा पक जाएगा तब इसको हम टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद जो है जब नीचे हल्का सा पकने लगेगा तब इसके ऊपर हम डालेंगे घी। घी यहाँ से जो है आप 2 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं और 3 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको चारों तरफ आपने घी को फैला लेना है। फैलाने के बाद इसको आपने पलट लेना है। तो अगर आप घी की जगह तेल भी यूज़ करना चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फूली-फूली अंदर से ये मज़ेदार सी जो है हमारी पूरी तैयार होगी। और यकीन माने कि जो लोग कहते हैं ना कि ये पूरी उनसे बनती नहीं है भरी हुई, तो आज से आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि आलू की भरी हुई पूरी आप आसानी से बना लेंगे। ऊपर भी घी लगाकर हमने पलटना है और पलटने के बाद हर तरफ से इसको हमने आगे पीछे घुमाते हुए गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी पूरी भी कितनी अच्छी फूल रही है और बहुत मज़ेदार सी ये जो है आलू की पूरी बनेगी जो कि होटलों में बनती है और हम कहते हैं कि भाई ऐसी हमसे घर पे क्यों नहीं बनती। तो ये सारी शिकायतें आज आपकी दूर हो जाएंगी क्योंकि होटल वाली पूरी आप घर पे बनाना सीख जाएंगे। अब इस तरह से हम पूरियों को निकालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह सारी पूरी हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए, नहायत ही गोल्डन और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट मज़ेदार सी ये पूरी तैयार हो चुकी है, जिसे आप रायते के साथ, चटनी के साथ या फिर जैसे दिल करता है वैसे खाएं। चाय के साथ भी बहुत से लोग शौक़ से खाते हैं। ये हमने बना लिया है यहाँ पे इमली की चटनी, उसके साथ मैं ट्राई करूँगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।